सुहाग की निशानी से सोनम पर हुआ शक। सुपारी किलर्स ने राजा को मारा तो बैग में पैक किया मंगलसूत्र, फिर पहना ही नहीं। राजा के मर्डर का मास्टरमाइंड कौन, सोनम या राज? दोनों खेल रहे हैं ब्लेम गेम। राजा रघुवंशी ने शादी के समय जो मंगलसूत्र यानी सुहाग की निशानी सोनम को पहनाई थी, वहीं पुलिस को सोनम तक ले गई। राजा की हत्या के बाद सोनम ने उसे उतार कर बैग में रख दिया। पुलिस जब होटल पहुंची तो सोनम के बैग में वो मंगलसूत्र मिला और इसी से पुलिस को शंका हुई कि कोई नई नवेली दुल्हन अपना मंगलसूत्र कैसे उतार सकती है। सर, बहुत सारा गोल्ड मिसिंग है, उसकी क्या कहानी है? देखिए, इसको तो हम लोग जब इंटरोगेशन करेंगे सोनम का, तभी हम लोग को पता चलेगा कि जो हम लोग को फैमिली मेम्बर्स ने भी बताया था कि जब वो मिसिंग हुए तो उसके पास बहुत सारे गोल्ड थे। तो अभी वो कहाँ है गोल्ड, उसको हम लोग को पता करना पड़ेगा। आपने सर जो सूटकेस रिकवर किए पुलिस स्टेशन है, जो एक चेरापूंजी का उसके पास के होटल से, उसमें आपने बोला कि केवल मंगलसूत्र मिला है और एक कुछ और जी, उसमें हम लोग को सिर्फ मंगलसूत्र ही मिला है और एक शायद एक टो रिंग है, एक रिंग मिला है, वो सिर्फ वो दो चीज मिला है। राजा मर्डर केस में शुरुआत में शिलांग पुलिस को यह पता ही नहीं था कि किडनैपिंग केस है या फिर मिसिंग केस है या फिर ये मर्डर केस है। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को एक सबसे बड़ा सुराग हाथ लगा, जिससे पुलिस के सामने तस्वीर एकदम साफ हो गई कि ये एक कत्ल का मामला है। और इसी के बाद पुलिस कातिल की तलाश में जुट गई। दरअसल 2 जून को पुलिस को राजा की लाश वाईजे डोंग में मिली थी। मौके पर पहुंचने पर शिलांग पुलिस को लगा कि यह एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन राजा की पत्नी सोनम भी मिसिंग थी। शिलांग पुलिस जांच करते हुए जब सोनम के शिप्रा स्टे होम पहुंची तो पुलिस को वहां पर सोनम का बैग मिला। तलाशी लेने पर पुलिस को उसमें सोनम का मंगलसूत्र भी मिला और बस यहीं पर पुलिस का माथा ठनक गया कि आखिर एक नई शादीशुदा महिला बिना मंगलसूत्र के कैसे रह सकती है। आखिर सोनम ने राजा के द्वारा पहनाया गया मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना और क्यों यह सूटकेस में रखा है? बस यही बात थी जो पुलिस को सबसे पहले खटकी और पुलिस का शक सीधा गायब हुई सोनम पर पहुंच गया। लाश वाली जगह से हथियार भी पाया गया। पुलिस को शक हुआ कि हो सकता है कि सोनम ने राजा की हत्या की हो और फिर फरार हो गई हो। सोनम पर शक करने की दूसरी वजह हत्या में इस्तेमाल हथियार भी था। कत्ल के अगले दिन पुलिस को लाश वाली जगह के पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी मिला। अब साफ हो गया है कि एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल है। सोनम पर शक करने की सबसे बड़ी और तीसरी वजह यह निकली कि सोनम के द्वारा हनीमून पर आने के बाद एक भी कपल फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर एक भी फोटो अपलोड नहीं किया गया। देखिए, पुलिस की सूत्रों की अगर माने तो अक्सर हनीमून पर जाने वाले लोग कपल हर रोज अपनी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, लेकिन हनीमून के लिए घर से निकलने के 3 दिन बाद तक कोई भी वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया सोनम ने। पुलिस को यहां से भी गहरा शक सोनम पर हुआ और फिर पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल खंगाली तो राज का नंबर मिला। मर्डर की जगह से 10 किलोमीटर दूर सीसीटीवी में सोनम कैद हो गई थी। जब पुलिस ने सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो मर्डर की जगह से करीब 10 किलोमीटर दूर सोनम और सुपारी किलर की सीसीटीवी फुटेज मिली। तो पुलिस को यकीन हो गया कि इस हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि राजा की पत्नी सोनम ही है। पुलिस की माने तो कत्ल की जगह से 10 किलोमीटर के बाद सोनम किसी टैक्सी या फिर गाड़ी से आगे की तरफ चली गई और बाकी के सुपारी किलर भी वहां से अलग अलग रास्तों पर निकल गए। 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सभी आरोपियों को भेज दिया गया है। हमारा इनिशियल इंटरोगेशन में ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने हम लोग को बताया है कि हाँ, सोनम ने भी वो लोग को हेल्प किया है। सर, क्या मतलब कैसे उसने फेंका, मतलब अपने बॉडी को उठाया जैसे बाकी लोगों के साथ मिलके? हाँ बिल्कुल, वो लोग ने बताया कि उसको उठा के वो लोग ने हेल्प मदद किया है उसको वो फेंकने के लिए। कि जो जगह पे मर्डर हुआ है, क्राइम सीन, वहाँ पे अमूमन टूरिस्ट नहीं जाते हैं, आपके लोकल्स को भी नहीं पता है। सर, क्या लग रहा है इसके पीछे किसका ब्रेन होगा कि उस जगह को कैसे आइडेंटिफाई किया सोनम ने? देखिए, ये जगह जहाँ पे उसका मर्डर हुआ है वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन अभी उसमें कुछ फिलहाल एक डिस्प्यूट चल रहा है। मतलब वो कम्युनिटी लैंड है वो, तो ये कुछ क्लैंस का कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, इसलिए ये टूरिस्ट स्पॉट को बंद किया हुआ था। मतलब अभी उसमें कोई टूरिस्ट नहीं जा रहा है। तो कैसा वहाँ उस जगह को चूज़ किया गया, उसको हम लोग को अभी प्रॉपर इंटरोगेशन सोनम और ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स है उसको इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगा। मेघालय पुलिस ने राजा मर्डर केस में मंगलवार को सोनम और राज समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन्हें शिलांग लाया गया। सभी आरोपियों को आज यानी कि 11 जून को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद शिलांग पुलिस ने अदालत से इनकी रिमांड मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने सोनम समेत सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। राजा के मर्डर का मास्टरमाइंड कौन है, सोनम या राज? दोनों खेल रहे हैं ब्लेम गेम। अब देखिए, दोनों में इतना ही प्यार था तो फिर मर्डर का ये जो ब्लेम गेम है, एक दूसरे के सिर पर डालना है, ये क्यों हो रहा है? इसकी नौबत क्यों आ रही है?
डीआईजी शिलांग डेविस स्मारक ने बताया कि राजा रघुवंशी हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है, ये पूछताछ के बाद पता चलेगा। सोनम कह रही है कि राज मास्टरमाइंड है और राज कह रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब काफी हद तक तस्वीर साफ हो चुकी है। पांचों आरोपियों ने मेघालय पुलिस के सामने अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस इनको लेकर शिलांग भी पहुंच चुकी है। अब एक एक करके सभी से पूछताछ की जा रही है और हत्या की असली वजह का पता लगाया जा रहा है। अभी तक प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की बात सामने आ रही है और ऐसे में मेघालय पुलिस ये जांच कर रही है कि अगर प्रेम प्रसंग के चलते हत्या हुई है तो उसका ताना बाना बुनने वाला असली गुनहगार कौन है। क्या सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने के लिए राज को उकसाया या फिर राज ने सोनम पर प्रेशर बनाया। डीआईजी शिलांग डेविस स्मारक ने बताया कि राजा रघुवंशी हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है, ये पूछताछ के बाद पता लगेगा। सोनम कह रही है कि राज मास्टरमाइंड है और राज कह रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। राजा की हत्या में शामिल है, इस बात को तो दोनों ने कबूल कर लिया है और इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर बहुत ज्यादा था, डीआईजी डेविस स्मारक ने बताया है। मारक ने बताया कि इस हत्याकांड के तह तक पहुंचने के लिए टेक्निकल सर्विलांस ने काफी मदद की है। शुरुआत में यह पता नहीं था कि यह मर्डर केस है, किडनैपिंग केस है या फिर मिसिंग केस है। केस को लेकर शुरू में बहुत प्रेशर था, सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ चल रहा था, परिवार के लोग भी बहुत प्रेशराइज कर रहे थे और इसलिए आरोपियों की पहचान करने में काफी समय लगा। लेकिन एविडेंस के जरिए जब हमने इनकी पहचान की तो हम कंफर्म थे कि यही आरोपी है और हमने इन्हें पकड़ने के लिए टीम भेजी। सभी पांचों आरोपियों ने अपने गुनाह कबूल कर लिए। पुलिस आरोपियों को लेकर मर्डर स्पॉट पर जाएगी और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। सभी पांचों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। जरूरत पड़ी तो आरोपियों को इंदौर भी लेकर जाएंगे। अब बताएं आपको कि 2 फोन सोनम के पास थे तो 2 फोन राजा के पास भी थे। दरअसल राज कुशवाहा जो उसका बॉयफ्रेंड है, दोनों के पास 2-2 फोन थे। डीआईजी शिलांग डेविस स्मारक ने बताया कि हत्याकांड के समय 2 फोन सोनम के थे और 2 फोन राज कुशवाहा के पास थे। अभी तक सिर्फ 1 फोन राज कुशवाहा के पास से मिला है। सोनम के 2 फोन और राज कुशवाहा का 1 फोन बरामद करना अभी बाकी है। अपने मोबाइल के बारे में सोनम ने अभी तक कुछ नहीं बताया। डीआईजी शिलांग डेविस स्मारक ने बताया कि पुलिस के पास काफी पक्के सबूत हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं कि इन पक्के सबूत के आधार पर केस को अंत तक लेकर जाएंगे। डेविस स्मारक ने बताया कि सुपारी कितने की दी गई अभी तक पता नहीं चला है। राज और सोनम के बैंक अकाउंट भी खंगाले जाएंगे। राज और तीनों सुपारी किलर दोस्त हैं, तो जिनको सुपारी दी गई थी ये राज कुशवाहा के दोस्त थे। राज बाकी के 3 सुपारी किलर्स को पहले से जानता था। पूछताछ में राज ने बताया कि वो पहले से दोस्त हैं, हालांकि सभी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेंगे। पुलिस को लग रहा है कि पहले से ही सभी एक दूसरे को जानते थे। सोनम ने अभी तक नहीं बताया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं मार पाते तो वो खुद राजा को मार देती। सभी पांचों आरोपी एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। मेरे को तो अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम ऐसा कर सकती है, और ऐसा करा तो सोनम ने क्यों करा, मेरे बच्चे को क्यों मारा, क्यों। पुलिस की जो जांच चल रही है हमको उस पर पूरा भरोसा है और हमको इतना भरोसा है तो पुलिस हमको हिसाब दिलाएगी बाकायदा और राजा के कातिलों को जो है जल्द से जल्द फांसी दिलाएगी। The whole SIT named it Operation Honeymoon. ऑपरेशन हनीमून। जिसकी भी गलती हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। जी बोलता था, अब आप खुद सोचिए ना कि ऐसा प्रेमी कैसे बना दिया उसको सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा। 20 साल का है भैया, 10वीं का पेपर दिया, उसके पापा शांत हो गए जब से वो काम करने लगा।